दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया एक ऐसा क्वेश्चन पेपर जो रिलेटेड है आपका कॉस्ट सेंटर से, अल्टरनेट यूनिट से और आपका कंपाउंड यूनिट से। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि टैली के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए एक कंपनी क्रिएट करनी है आपको सिंह जनरल स्टोर के नाम से और निम्नलिखित ट्रांजेक्शन आपको करना है 2023-24 के अंदर। तो अपन एक कंपनी क्रिएट करते हैं, टैली को अपन ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन करने के बाद ऑल्ट की यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ। ऑल्ट की प्रेस करने जो पहले से जो कंपनी खुली हुई है इसको बंद कर लेते हैं। सेट कंपनी पे जाकर मैंने इस कंपनी को बंद कर दिया। अब देखिए अब क्रिएट कंपनी के अंदर जा रहा हूं मैं। यहाँ पर कंपनी का नाम देना अपने सिंह जनरल स्टोर, सिंह जनरल स्टोर। ओके, मेलिंग नेम इसी नेम से जाएगा। एड्रेस जो भी हो आप लगा दें। यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, कंट्रोल ए करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। बट एक चीज हमने नोटिस नहीं करी, फाइनेंशियल ईयर। देखिए वापस से ऑल्ट की कर रहा हूं मैं, एल्टे के अंदर जा रहा हूं यहाँ पर। ओके, फाइनेंशियल यहाँ पे 1/4/2024 है। आपने देखो यहाँ पर अपने मेंटेन करने 23-24 यानी कि 1 अप्रैल 2023 चाहिए था मेरे को। वापस चलता है अपन फाइनेंशियल ईयर पे चलते हैं। यहाँ पर 1/4/2023 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी 1/4/2023 लिख देते हैं। एंट्री करो मैं एक्सेप्ट। ओके, लेकिन यहाँ पर करंट पीरियड का भी आप ध्यान रखें। यहाँ पे आप जो है 1/4/2023 ही आना चाहिए। 1/4/2023 से आपने एंट्री करनी है 31/3/2024 तक। ओके, करंट पीरियड हो गया आपका। अब देखिए अब चलते हैं अपन पहला जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपन वो दिया हुआ। देखिए यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस विद केस। भाई बिजनेस स्टार्ट किया आपने 50,000 रुपये केस। SBI बैंक 5 लाख रुपए। फर्नीचर आपको दे रखा 10 लाख का। लोन दे रखा 5 लाख का। कंप्यूटर दे रखा 50,000 का। देखिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपन एंट्री कहाँ करते हैं, अपन जर्नल वाउचर के अंदर। पहले अपन वाउचर्स में जाएंगे। ओके, वाउचर्स में जाने के बाद अपने जानना है F7 वाउचर यानी जर्नल वाउचर, ठीक है। पहले में जो भी चीज अपने बिजनेस में आती है, जैसे जो भी बिजनेस में आ रहा है आपके, उन सबको डेबिट कर देंगे। केस आ रहा है, SBI बैंक आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, ठीक है। लोन फ्रॉम SBI बैंक आपकी लाइबिलिटीज है, इसको अपन क्रेडिट करेंगे। जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट कर दो और लाइबिलिटीज को अपन क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए एक एक करके अपन एंट्री करते हैं। पहला है आपका केस 50,000 रुपये। तो आप वापस से टैली के अंदर चलते हैं, ठीक है। देखिए अब केस की यहाँ पे लेजर नहीं आ रही, आप शो मोर पे क्लिक करोगे, जैसे ही देखो केस की लेजर आ जाएगी। एंटर किया मैंने 50,000, ये 50,000 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। पहले तारीख चेंज कर लो, 1/4/2023। 50,000 लेना, ये 50,000 यहाँ पे आप एंट्री करो 50,000, ठीक है। यहाँ पे बाय बी लिखोगे, जैसे बाय आ जाएगा यहाँ पर। उसका देखिए उसका हम क्या बोल रहा है यहाँ पर 50,000 केस। SBI बैंक बोल रहा 5 लाख का, तो यहाँ पे 5 लाख का मैंने SBI बैंक की एंट्री कर दो। क्रिएट के अंदर चलते हैं। जब भी ऑल्ट सी करके भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। SBI बैंक किस में जाएगा, ये बैंक में जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में आ गया। यहाँ पर कंट्रोल ए करके मैंने इसका एक्सेप्ट कर लिया है। 5 लाख रुपए बोला था यहाँ पे, तो SBI बैंक के अंदर 5 लाख लिख दो आप। उसका हम देखिए और क्या लगा रहे हो बिजनेस के अंदर, आप फर्नीचर लगा रहे हो। केस हो गया, SBI बैंक हो गया। फर्नीचर आपको 10 लाख का दे रखा था, आप 10 लाख का फर्नीचर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रिएट कर लीजिए, फर्नीचर की लेजर बना लो, FURNITURE। फर्नीचर आपको क्या है, फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट्स पे आप एंटर कर दीजिए, ठीक है। देखिए GST यहाँ एप्लीकेबल का बोल रहा है, मैं GST नॉट एप्लीकेबल करना होगा, ठीक है। और GST आपको काम में नहीं लेना तो आप F11 कीजिए। F11 करके GST को नो कर दो। वहां पर यहाँ मैं GST कर दिया नो। एंट्री को मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक्सेप्ट। देखिए केस आपको 50,000 था। SBI बैंक की बात करो तो SBI 5 लाख था। यहाँ पर मैं एंट्री किया। ओके, यहाँ पे BY वापस लेते BY और यहाँ पे फर्नीचर ले लो आप। फर्नीचर आप लगा लो 10 लाख का, 10 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है। बाय और क्या लगा रहे हैं अपन बिजनेस के अंदर, देखिए कंप्यूटर लगा रहे हो 50,000 का, यहाँ पे कंप्यूटर ले लो।
बाई के अंदर आ जाएगा यहाँ पे कंप्यूटर। और फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स मैंने एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। 50,000 का, ये 50,000 मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी। टू की मैं बात करूँ तो इसके अंदर ये दे रखा है, देखिए लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक की बात करूँ तो 5 लाख का लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक है और बाकी का आपका कैपिटल में चल जाएगा। 2 के अंदर चलते हैं अपन, यहाँ पे अपन बनाएंगे क्रिएट कर लेजर, ठीक है। लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक, लोन फ्रॉम एसबीआई, ओके। ये किस में जाएगा आपको, ये आपको जाएगा, कोई भी आप बैंक से लोन लेते थे सिक्योर लोन कहलाता आपका। सिक्योर लोन मैंने एंट्री एक्सेप्ट करी, ओके। कितने का था ये आपका, ये आपको लोन था देखिए 5 लाख का, तो 5 लाख आप एंट्री एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। ये 5 लाख मैंने दे दिया लोन फ्रॉम एसबीआई के अंदर। अब मैं बात करता हूँ बाकी का अमाउंट का जाएगा, बाकी का अमाउंट आपके जाएगा कैपिटल के अंदर। क्रिएट करते हैं यहाँ पर कैपिटल, तो ये आपको जो है बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री है कैपिटल। अंडर किस में आएगा, कैपिटल में जाएगा, ओके। 11 लाख का अमाउंट जो है आपका कैपिटल के अंदर चल जाएगा, ठीक। यहाँ पे नरेशन में जाके अपन लिख सकते हैं बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस, हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस। एंट्री का आप कर लो एक्सेप्ट, ये बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होगी। अब सेकंड एंट्री क्या बोल रहा है यहाँ पर, सेकंड एंट्री बोल रहा है 2 अप्रैल 2023 को आपने परचेज किए फॉलोइंग आइटम्स, देखिए 2 अप्रैल को आप ये इतने सारे आइटम्स खरीद रहे हैं। तो आप चलते हैं यहाँ पर, देखिए तारीख चेंज करने के लिए F2 करोगे आप 2 अप्रैल। अब खरीदने के लिए अपन कहाँ जाएंगे, खरीदने के लिए अपन जाएंगे F9 परचेज वाउचर के अंदर, ओके। पहली चीज देखो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ पे आपके लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स, तो आप चेंज कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपको साइड के अंदर कंट्रोल H कर लो या फिर चेंज मोड पे क्लिक कर दो। यहाँ पे कंट्रोल H करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, आइटम इनवॉइस आपको सिलेक्ट करना है, आइटम इनवॉइस में सिलेक्ट कर लिया। बिल नंबर जो भी आपको बिल नंबर वो बिल नंबर लगा देंगे यहाँ पर, जो बिल के ऊपर लिखा हुआ रहेगा। पार्टीज नेम, कौन सी पार्टी से अपन माल खरीद रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में वापस चलता है अपन, परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम ओम जनरल स्टोर, तो ओम जनरल स्टोर से आप परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पे वापस चलिए आप, यहाँ पे आप लेजर क्रिएट कर लो ओम जनरल स्टोर। ये आपकी क्या होगा, ये आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, क्यों, क्योंकि आप पैसे मांगने वाला है ये, ठीक है। बिल बाय बिल को यहाँ पे यस कर लेना आप, पैसे मांगने वाला कोई क्रेडिटर्स ही कहलाते हैं, ठीक है। आप देखिए परचेज की लेजर बनानी, क्रिएट में चलता है अपन, परचेज की लेजर बना लो यहाँ पे, ओके। किस अकाउंट में जाएगा, परचेज अकाउंट में जाएगा, परचेज मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर, ठीक। आगे हम बात करेंगे कि जैसे हम पेन वगैरह एक बनाना है, इन्वेंट्री बनाना है। अब देखो एक एक इन्वेंट्री की बात करें, यहाँ पर आप देखो नेम ऑफ आइटम में जाकर के आपको इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी। पहली इन्वेंट्री की मैं बात करूँ तो पहली इन्वेंट्री आपको यहाँ पे दे रखी है, देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है 50 पैकेट पेन बनाने हैं आपको, 30 रुपए पर पैकेट, एक पैकेट के अंदर 10 पीस आने चाहिए। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, आपको जाना होगा, देखो ऑल सी किया मैंने, यहाँ पर पेन नाम किया है कि यहाँ पे आइटम बना रहे, ठीक है। अंडर कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा, ये आपको नया क्रिएट करना, नया क्रिएट कर लो, नया वाला प्रोविजन नाम का एक ये ग्रुप क्रिएट कर लिया मैंने, ठीक है। प्रोविजन जनरल एंड स्टोर, ओके। प्रोविजन नाम के मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया। कैटेगरी कौन सी कंपनी का है ये पेन, मतलब शैलो की कंपनी का है, शैलो ले लिया मैंने, ओके। यूनिट्स की मैं बात करूँ तो यूनिट्स के यानी कौन सी यूनिट आप काम में लेना चाहते हो। अब देखो 2 यूनिट है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर अब देखो पैकेट भी ले रहे हैं काम में और यहाँ पीस भी ले रहे हैं, तो अपन 2 यूनिट बनाएंगे इसको, पीस भी लेना पैकेट भी लेना। पहले देखो छोटी यूनिट कौन सी, यहाँ पे पीस, तो अपन पीस में ले लेते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं अपन, क्रिएट कर लो यहाँ पे पीसेज, ठीक है। अल्टरनेट यूनिट आपको काम में लेनी है, बिल्कुल लेनी है, क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे पीकेटी। अल्टरनेट यूनिट में जाके आपको क्या बनाना है, यहाँ पे पैकेट बना लो, ओके। एक पैकेट के अंदर कितने पीस आ रहे हैं आपके, 10 पीस, ये 10 लगा दिया मैंने यहाँ पर, एंट्री मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब देखो आप कितना पैकेट आप खरीद रहे हो, 50 पैकेट पेन के खरीदे, 30 रुपए पर पैकेट के हिसाब से 50 पैकेट आप खरीद रहे हो, यहाँ पे 50 लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और देखिए जैसे आप एंटर करोगे पीस आ जाएगा, मैं चाहता हूँ 50 पैकेट था ना, 50 में मैंने पीकेटी लगा दो,
50 पैकेट, ठीक है। 50 पैकेट कितना है, 30 रुपये पैकेट के हिसाब से 30 रुपये पीस ला रहा है यहाँ पे। यहाँ वो करना पैकेट PKT, जैसे आप पैकेट करोगे ये पेन बन गया। पेन के बाद में बात करूँ और क्या खरीद रहे अपन, शुगर। 50 बैग शुगर खरीद रहे, मतलब बोरी, 50 बोरी आप शुगर खरीद रहे हो, 2001 बोरी का है। एक बैग के अंदर 50 किलो चीनी आ रही है आपकी, ठीक है। देखिए आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे। और सी क्या मैंने यहाँ पर शुगर, ओके। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड यूनिट भी काम में लेनी होगी। आप जब बेचोगे हो सकता है ग्राम में बेचनी पड़ जाए, तो अभी प्रोविजन कर लेंगे अपन, ठीक है। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी का है, कुछ चीनी कोई कैटेगरी की है ही नहीं, ठीक है। पीसी यूनिट्स की मैं बात करूँ तो देखो नई यूनिट काम में लेंगे अपन यहाँ पर। पहली यूनिट केजी, ओके। केजी के बाद मेरे को अभी एक और यूनिट काम में लेनी है ग्राम वाली, तो वापस से ऊपर जाता हूँ, बैक स्पेस से ऊपर जाऊंगा। देन फिर देखो यहाँ बनानी ग्राम्स, GMS बना दो ग्राम्स, ठीक है। मेरे को वापस से बैक स्पेस क्या मैंने अब वापस से ऊपर जा रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखो वापस से बैक स्पेस करना है आपको, कंपाउंड यूनिट पे जाना है। कंपाउंड यूनिट पे जा करके अपने को देखो फर्स्ट यूनिट कौन से काम में लेनी है, केजी काम में लेनी है, ठीक है। कितने ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000 ग्राम में, और सेकंड यूनिट में ग्राम्स वाले ले रहा हूँ, ठीक। अब अल्टरनेट यूनिट आप कौन से काम में ले रहे हैं, तो बेग वाली आप क्रिएट पे जाइए, ओके। यहाँ पे आप देखो वापस बैक स्पेस को सिंपल वाली यूनिट में आपको बनानी होगी, बेग। अब एक बेग के अंदर जो है कितने किलो अपने चीनी आ रही है या वो बताना होगा। देखो यूनिट यहाँ पे काम में लेनी है आपको किलो वाली, ओके। यहाँ पे बेग वाले काम में लेनी है आपको, और एक बेग के अंदर आपको कितने किलो चीनी आ रही है। मैं बोल रहा हूँ एक बेग के अंदर मेरे जो है ना 50 किलो चीनी आ रही है, 50, ठीक है। तो 50 ग्राम आ रहा है। एक काम कीजिए, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो 50,000 हो जाएगा। यहाँ पे 50,000 ग्राम आप लगा दो यहाँ पर, ओके। अब कितने किलो आप चीनी खरीद रहे हो, मैंने बोला मैं चीनी खरीद रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में वापस देखते हैं अपन कितने किलो चीनी अपनी यहाँ पर। चीनी यहाँ पे देखिए, देखो 50 बेग शुगर है, 2000 पर बेग के हिसाब से एक बेग के अंदर 50 किलो चीनी आ रही है, तो यानी अपन 50 किलो करेंगे। कितने चीनी खरीद रहे अपन, 50 बेग के हिसाब से 50 बेग, ठीक है। 50 बेग के मैंने खरीद लिया यहाँ पर 2000 पर बेग के हिसाब से। यहाँ पर आप केजी की जगह आप कम लेना बेग, ओके। ये देखिए 1 लाख की चीनी आ गई अपने पास में। और क्या खरीद रहे हैं अपन, और खरीद रहे हैं अपन 10 पैकेट टॉफी के। देखिए 10 पैकेट आप टॉफी खरीद रहे हो, और इसके अंदर एक पैकेट के अंदर जो 100 पीस आ रहा है, तो अपन एक काम करेंगे, देखिए क्रिएट कर लो टॉफी, कौन से प्रोविजन, ठीक है। कैटेगरी कौन सी कंपनी है, ये टॉफी की कौन सी कंपनी है, कैडबरी ले लो। तो कैडबरी को छोड़ो आप, कैडबरी थोड़ी महंगी आएगी, तो इससे बढ़िया अपन हार्ट ले लो। जो हार्ट वाली जो टॉफी आती है वो अपन ले लेंगे, ठीक है। अब यूनिट की मैं बात करूँ, यूनिट आप कौन से काम में लोगे, पीसेज काम में लेनी है, पीसेज काम में ले लो, ठीक है। यहाँ पे कौन सी यूनिट काम में लेनी है, अल्टरनेट में। देखिए आप पहले पैकेट, 10 पैकेट टॉफी के खरीदो तो पैकेट अपने काम में लेना, पैकेट। देखिए पैकेट, और यहाँ पे एक पैकेट के अंदर कितनी आपकी कितनी टॉफी आ रही है अपने पास में। देखिए एक पैकेट में 100 पीस आ रहे हैं, तो यहाँ पे 100 लगा दो, 100 पीस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री को एक्सेप्ट कर दो, ओके। कितने पैकेट आप चीनी टॉफी खरीद रहे हो आप, 10 पैकेट टॉफी खरीदे 80 रुपये पैकेट के हिसाब से। 10 PKT, 10 पैकेट अपन टॉफी खरीद रहे हैं 80 रुपये PKT पैकेट के हिसाब से। तो ये देखिए अब बिल बन गया यहाँ पे 1,02,300 का, ये हमारी परचेज की एंट्री हो गई, ओके। एंट्री को मैं कर देता हूँ एक्सेप्ट। न्यू रेफरेंस नया बिल है बिल्कुल 456 नंबर का, एंट्री को अपन ने एक्सेप्ट कर दिया। एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद
अब देखिए अगली एंट्री क्या बोल रही है यहाँ पर। अगली एंट्री आपको यहाँ बोल रही है, देखो 1 मई को आपने माल बेचा अरुण को, भाई अरुण का माल बेच रहे हो, माल बेचने के लिए अपन कौन से वाउचर में जाएंगे, तो तारीख चेंज कर दो आप, 1 मई लगा दो, 1 मई आ गया, ठीक है। सेल्स वाउचर में जाओगे तो F8 करोगे आप, F8 करते हैं सेल्स वाउचर आ जाएगा। किसको माल बेच रहे हो आप, मैं माल बेच रहा हूँ अरुण को माल बेच रहा हूँ, तो आप अरुण लेजर बना लो आप। क्रिएट के अंदर चलते हैं, अरुण संजी डेटर्स होगा आपका, तो किसी को माल बेचना होगा डेटर्स कहलाता है। बिल बाय बिल यस कर देना यहाँ पर, सेल्स की लेजर बना दो यहाँ पर, सेल्स में जाएगा आपका। देखिए क्या बेच रहे हो आप, स्पेस दबाओगे जैसे आपका लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। पेन बेच रहे हो, पेन कितना बेच रहे हैं अपन, देखो वापस चलते हैं, 5 पेन 5 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं अपन, 5 पेन 5 रुपए के हिसाब से बेच रहे, देखो 25 रुपए आ गया, ठीक है। इसके अलावा बात को और क्या बेच रहे हैं अपन यहाँ पर, 5 किलो 500 ग्राम शुगर 44 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे शुगर बेचो बोले आप, शुगर, ठीक है। कितनी बेच रहे हैं, 500, ठीक है, 44 रुपए केजी के हिसाब से, देखिए ये आ गया यहाँ पर। इसके अलावा क्या बेच रहे हैं अपन यहाँ पर, स्पेस दबाया मैंने यहाँ पर, टॉफी बेच रहे हो आप, ओके, तो टॉफी ले लो आप। टॉफी कितनी बेच रहे हो अपन, देखिए 25 टॉफी लेके जा रहे हैं 1 रुपये पर पीस के हिसाब से, मतलब 25 टॉफी लगा दो 25, ठीक है, 1 रुपये के हिसाब से 25 रुपये बिल हो गया, ये 292 रुपये बिल बन गया इसका। इसे एंट्री कर दो आप, एक्सेप्ट, ओके। अगली एंट्री की बात की जाए तो अगली एंट्री यहाँ पे दे रही है, यहाँ पे देखो 2 मई की एंट्री, यहाँ पे केस रिसीव्ड फ्रॉम अरुण 292 रुपये। अब 292 रुपये के अरुण से प्राप्त हो रहे हैं 2 मई को, तो अपन क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। देखो पहले आप F2 कीजिए, 2 मई लगाइए, ठीक है। F6 वाउचर में जाइए, अब अरुण से प्राप्त हो तो 2 के अंदर अरुण आएगा, केस अकाउंट डेबिट टू अरुण, तो 2 के अंदर अरुण लेना अपने को। कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं अपने, 292। अभी देखो आपको अमाउंट दिखाना है 292 रुपये आप मांगते हो, मैंने इसको रिसीव कर लिया, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस पुराना बिल है, बिल्कुल यही वाला बिल है, मैंने इसको एंट्री का एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे अरुण का बैलेंस हो गया 0, ओके। बाय केस प्राप्त करो, बैंक में प्राप्त करो, भाई केस प्राप्त करो तो यहाँ पे केस लगा दीजिए आप, ठीक है, और एंट्री का एक्सेप्ट कर लीजिए। नरेशन में आप लिख सकते हो केस रिसीव्ड फ्रॉम अरुण, ओके। ये आपकी होगी 2 मई की एंट्री। अब 3 मई को क्या बोल, 31 मई को देखिए, 31 मई को बोल रहा है डिपोजिटेड इनटू एसबीआई बैंक 5000 रुपीज। मैंने आपको बोला था जब भी आप बैंक में पैसे जमा करवाओ, बैंक से पैसा निकालो, तो आप कौन से वाउचर यूज में लेते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर कैसे आएगा हमारा, F4 वाउचर जैसे आप करोगे यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा। अब देखिए एंट्री क्या बोल रहा है यहाँ पर आपको, यहाँ बोल रहा है कि एसबीआई बैंक में आप जमा करा रहे हो पैसे, एसबीआई में जब आप पैसे जमा करवा रहे हो तो आप केस जा रहा है आपके पास से, 2 केस हो जाएगा। कितने रुपए जमा करा रहे हो, 5000, ये 5000 आपने एंट्री कर दी। क्या जमा करा रहे हैं, एसबीआई बैंक में, तो एसबीआई बैंक के अंदर चल जाइए आप, एंट्री का आप एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए आप 2000 के नोट कितने हैं, यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हो, भाई 1000 के कितने हैं, 500 कितने हैं, एंट्री का आपको, तो यहाँ पे आप नरेशन में दे सकते हो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए डेट चेंज करना मत भूलना, F2 कीजिए, 31 मई लगा दो आप, ठीक है। कंट्रोल लेकर मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। आगे मैं बात करूँ, देखो 31 मई के बाद बात की जाए, 1 जून की बात करें तो पेड 1500 रुपीज टू महेश वाटर मिनरल फॉर वाटर एक्सपेंसेस। अब देखो 1500 रुपये दे रहे हो आप महेश वाटर मिनरल को वाटर एक्सपेंसेस का। मैंने आपको बोला जब आप किसी को केस देते हो, ठीक है, तो उसके नाम से अपने कोई मतलब नहीं है, आपको एक्सपेंसेस से मतलब है। एक्सपेंसेस कौन सा हो रहा है, वाटर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसके अपन एंट्री कहाँ करेंगे, किसी भी खर्चे का भुगतान आप जब अपन करते हैं तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। F5 करना है आपको, F5 करने के बाद में क्रिएट करनी नई लेजर वाटर एक्सपेंसेस नाम से। वाटर एक्सपेंसेस क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चल जाइए, एंट्री कर लो एक्सेप्ट, ठीक है। तारीख चेंज कर दो, 1 जून 2023 हो गया। यहाँ पर कितने रुपए पेमेंट करे, 1500 पेमेंट करे, 1500 आ गया। यहाँ पर देखिए वाटर उस कंपनी का नाम नहीं आया, यहाँ पे एक्सपेंसेस का नाम आया वाटर एक्सपेंसेस। 2 केस दे रहे हो, यहाँ पे केस की एंट्री कर लो। यहाँ पे देखो नरेशन में आप लिख सकते हो भाई केस पे वाटर एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, या फिर वाटर एक्सपेंसेस डन बाय
कंपनी जो भी आप लिखना चाहो नरेशन में लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, अगली में एंट्री में बात करूँ, यहाँ पे दे रखा है वो देखो 2 जून की एंट्री, पेड लोन इंस्टॉलमेंट 17,500 रुपीज टू SBI एंड 5,500 वाज इंक्लूडेड एज इंटरेस्ट। देखिए 17,500 की आप किस्त दे रहे हो, ठीक है, SBI बैंक को, जो आपने लोन ले रखा है ना उसी किस्त आती है अब 17,500 की। अब 5500 रुपये जो है इंटरेस्ट का है, तो अपन एक काम करते हैं, देखिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। देखिए पेमेंट करो, आप पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी, तारीख चेंज कर लो, आप 2 जून को पेमेंट करें, 2 जून लगा दीजिए, ठीक है। किसका पेमेंट करें, लोन फ्रॉम SBI ना, तो लोन फ्रॉम SBI लगा दो यहाँ पर। अच्छा, बात होती है पेमेंट आएगा कितना, आप देखो यहाँ पर 17,500 टोटल किस्त है, ठीक है, जिसमें 5,500 तो इंटरेस्ट का है। ओके, तो अब बचा कितना, और बचा कितना 12,000 रुपये बच गए, तो 12,000 रुपये जाएगा लोन फ्रॉम इंटरेस्ट में, 5,500 जाएगा आपका लोन फ्रॉम SBI में जाएगा 12,000 और 5,500 जाएगा आपको इंटरेस्ट के अंदर। देखिए एंट्री कैसे करनी है अब इसकी, देखिए यहाँ मैंने कर दिया यहाँ पर 12,000, ठीक है। अब BY लगाया मैंने, बाय किया यहाँ पर, तो ये खर्चा हो रहा है आपका, जो इंटरेस्ट दे रहा है वो लोन पे जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है आपका खर्चा ही है, तो अपन लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की एक लेजर बना लेते हैं अपन, इंटरेस्ट ऑन लोन। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपका बिल्कुल, ठीक है, कितना है 5500। ये देखिए अप टू किससे दे रहे हो, केस दे रहे हो, क्या दे रहे हो, केस जमा करा रहे हैं क्या अपन, देखिए कहीं भी मेंशन नहीं है तो मैंने यहाँ पे मान लेते केस जमा करवा रहे हैं। देखिए 17,500 की किस्त आ रही है, इस तरीके से आएगी। नरेशन में आप लिख सकते हो कि पेड इंस्टॉलमेंट टू SBI बैंक, डेट आप देख लेना, डेट कितनी है यहाँ पे 2 जून है, तो 2 जून ही लगाना वहां पर, एंट्री कर दीजिए एक्सेप्ट। अगली एंट्री में बात करता हूँ आपकी, अगली एंट्री बोल रही है यहाँ पर 1 जुलाई की, 1 जुलाई को बोल रहा है यहाँ पर कि बॉट ए पिकअप 5,70,000 पेड 2,70,000 एज डाउन पेमेंट। आप पिकअप खरीद के लेके आ रहे हो, ठीक है, 5,70,000 रुपए की, जिसमें 2,70,000 आपने डाउन पेमेंट किया और बाकी जो अमाउंट है वो फाइनेंस किया गया आपका श्रीराम फाइनेंस के द्वारा। तो आप देखिए, आप पहले आपके पास में कितना क्या आ रहा है, आपके पास में देखिए एक पिकअप आ रही 5,70,000 की। ओके, तो अपन एक काम करते हैं, देखिए एंट्री कैसे करनी है आपको, पिकअप लेके आनी है, डेट चेंज कर दो आप 1 जुलाई, 1 जुलाई को अपने पिकअप आ रही है। पेमेंट भी करो तो पेमेंट वाउचर में भी एंट्री कर सकते हैं इसकी। देखिए ऑल से किया मैंने यहाँ पर पिकअप, पिकअप क्या आपकी फिक्स एसेट से, फिक्स एसेट आप ले लो पिकअप, ठीक, कितने की पिकअप है आपकी, पिकअप दे रही है 5,70,000 की, तो यहाँ पे 5,70,000 की पिकअप हो गई। ओके, 2 अब देखिए आप पेमेंट कर रहे हो SBI बैंक से करेंगे, ये कैश पेमेंट तो कराएंगे नहीं, ठीक है, तो यहाँ पेमेंट के अंदर जाकर के आप SBI बैंक की लेजर देख लो, ये देखिए ये ओके, कितने पेमेंट कर रहे हैं SBI बैंक से अपन, 2,70,000 रुपये डाउन पेमेंट कर रहे हो आप, तो यहाँ पे लगा दो 2,70,000 अपन डाउन पेमेंट कर रहे हैं। ओके, चेक दिया अपन, बिल्कुल चेक दिया है इसको 458, चेक नंबर लगा दिया मैंने यहाँ पर 2। अब बाकी जो पेमेंट है वो कौन कर रहा है आपका, श्रीराम फाइनेंस कर रहा है, तो ऑल सी कर लो यहाँ पर लगा दो आप श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस। ओके, श्रीराम फाइनेंस देखिए एक तरीके से आपका लोन ही हो गया, कौन सा लोन हो गया, सिक्योर लोन ही होगा आपका, तो सिक्योर लोन पर क्लिक कीजिए। 3 लाख रुपए जो आपके श्रीराम फाइनेंस ने दिए हैं, इसलिए मैंने एंट्री को कर दिया यहाँ पे एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तारीख कितनी थी, 1 जुलाई थी, 1 जुलाई है, ये लो एंट्री कर दो आप एक्सेप्ट। यहाँ पे नरेशन देखिए, आगे हम बात करेंगे कि भाई 2 जुलाई के दिन देखिए पेड सैलरी टू अमित 5,000 एंड गोपाल 7,500 रुपीज। तो देखिए 2 जुलाई को एंट्री करनी है, पहले F2 करेंगे अपन और 2 जुलाई लगा देंगे, ठीक है। पेमेंट कर रहे हो आप सैलरी का, ओके, तो आपको क्या बोला जा रहा है कि अमित और गोपाल को अपन सैलरी दे रहे हैं, तो इस सैलरी के अंदर देखो इनका नाम तो आएगा नहीं,
तो इनका नाम भी आप एनालिसिस करना चाहते हो तो आप क्या काम में लोगे, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर काम में लेंगे। कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट करने के लिए F11 दबाओगे आप। ओके, यहाँ पे आप देखो अनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको यस कर दो यहाँ पर। इसको फिर मैंने कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, पहले अपन कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए अपन क्या चाहते हैं, क्रिएट के अंदर चलेंगे। क्रिएट में जाने के बाद हम कॉस्ट, तो कॉस्ट कैटेगरी भी आप मेंटेन करना है तो सोमर पे आप क्लिक कर दो और कॉस्ट कैटेगरी पे आप चले जाओ। ठीक है, और क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दो। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आपकी सैलरी कॉस्ट कैटेगरी, सैलरी कॉस्ट कैटेगरी, यहाँ PS कर दिया मैंने। ओके, अब देखिए वाउचर्स में हम चलते हैं। पेमेंट आप कर रहे हो, किसका पेमेंट कर रहे हो, सैलरी का, तो क्रिएट कर लीजिए यहाँ पर सैलरी। ओके, किस में जाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर डिटेल्स दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे यस है नो है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे दिखा भी हम क्या दे रहा है, मोर डिटेल्स के लिए कंट्रोल आई प्रेस कीजिए। कंट्रोल आई जैसे आप दबाओगे यहाँ पे देखो शो मोर पे क्लिक किया मैंने। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी, इसको ये करना है यस। अगर ये नो रहेगा तो आपको कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको यहाँ पे यस रखना है। ठीक है, यस रखने के बाद में अब हम एंट्री पे चलेंगे। कितना पेमेंट करना है अपने को, अपने देखो अपने पेमेंट करना है यहाँ पे 5,000 तो ये करना है और 7,000 ये करना है, तो 12,500 पेमेंट करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 12,500। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट कैटेगरी कौन सी थी, सैलरी कॉस्ट कैटेगरी, सेलेक्ट कर लीजिए सैलरी कॉस्ट कैटेगरी। अब नेम यहाँ पे मैं क्रिएट करना होगा, ऑल सी किया मैंने यहाँ पर, कैटेगरी देखो यहाँ पे सेलेक्ट करो सैलरी कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, नेम किस किस को पेमेंट करना था, मेरे को देखो अमित को 5,000, गोपाल को 7,500। तो अपन एक काम करते हैं, पहले लिख दीजिए अमित का 5,000 यहाँ पे टाइप कर दो। ठीक है, और यहाँ पे मत को गोपाल, ऑल सी किया मैंने यहाँ पर, गोपाल 7,500। मैं एंट्री करता हूँ ऐसे। अब पेमेंट किससे करो, बैंक से करो या कैश करो, तो कैश करो तो यहाँ पे कैश ले लो आप। ओके, यहाँ पे अपन एंट्री को, अब यहाँ पे जो नरेशन जो है यहाँ पे डाल दो, पेड सैलरी टू अमित एंड गोपाल, और एंट्री कर दो एक्सेप्ट। अगली एंट्री की मैं बात करूँ, अगली एंट्री आपके यहाँ बोल रहा है यहाँ पर 31 जुलाई को पेड रेंट 15,000 बाय बैंक। अब रेंट का पेमेंट कर रहे हो आप। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर 31 जुलाई लगाइए, पहले F2 कीजिए मैंने यहाँ पर 31 जुलाई लगाने के बाद पेमेंट करो रेंट का, क्रिएट कर लो आप रेंट। ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। अब देखो मेरे को यहाँ पे कॉस्ट सेंटर चाहिए ही नहीं, कंट्रोल आई किया मैंने यहाँ पर, शो मोर पे क्लिक किया, देन फिर देखिए कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी, इसको नो कर देता हूँ, मैं कॉस्ट सेंटर नहीं चाहिए वरना आपको डिस्टर्ब करेगा अभी। कितने पेमेंट करो, 15 जाएगा, ये 15,000 पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, SBI बैंक से करो, ये SBI बैंक से कर दो। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप बाय बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे थे, तो बैंक के थ्रू अपने पेमेंट कर दिया उसको 31 जुलाई को। चेक के थ्रू पेमेंट करो या किसके थ्रू, मतलब आदर्श। ठीक है, चेक नंबर का कुछ नहीं है तो रहने दो फिर। ठीक है, अब देखिए नरेशन आप दे सकते हो कि पेड रेंट बाय बैंक 31 जुलाई को। ओके, अब मैं बात करता हूँ 31 जुलाई के बाद में 1 अगस्त को बोल रहा है सॉल्ड फर्नीचर टू अरविंद वर्थ ₹1 लाख एंड अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक। देखो अब अरविंद को फर्नीचर बेचो, यहाँ माल नहीं बेचो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। आप यहाँ पे फर्नीचर बेचो, फर्नीचर क्या आपकी फिक्स एसेट्स है, या आपकी गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो फर्नीचर बेचो तो आप ऐसे नहीं, आप सेल्स वाउचर में जाके एंट्री कर दो इसकी। ओके, तो अपन ने क्या किया, फर्नीचर बेचना अरविंद को। अब देखिए पेमेंट अगर रिसीव हो गया है तो अरविंद का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना अपना। ठीक है, अरविंद से अपना क्या मतलब, अपन पैसे ले लिए, बात खत्म। तो अपन एक काम करेंगे, अब यहाँ पे एंट्री करेंगे फर्नीचर बेचने की और सीधा अमाउंट आएगा बैंक के अंदर। कैसा आएगा देखिए, पहले चलते हैं, डेट चेंज कर लो आप, 1 अगस्त को आता है अपन। पेमेंट आपका रिसीव हो रहा है F6 वाउचर में करोगे आप। ठीक है, कहाँ से रिसीव हो रहा है, फर्नीचर से हो रहा है ना, तो सोमर पे क्लिक किया मैंने। देखिए अब फर्नीचर पे जाइए आप, 1 लाख रुपीज का फर्नीचर जा रहा है आपके पास, तो फर्नीचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके क्रेडिट हो जाएगा बाय SBI बैंक।
बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक पाने वाला हो गया यहाँ पर, SBI बैंक को अपन ने डेबिट कर दिया यहाँ पर। ओके, चेक के थ्रू पे आप तो चेक नंबर लगा देना आप, ठीक है, बैंक की डिटेल्स फिल कर देना। अब ये में नरेशन में लगा दीजिए सॉल्व फर्नीचर, ठीक है, सॉल्व फर्नीचर टू अरविंद, जो भी आप लगाना चाहो यहाँ पे नरेशन लगा सकते हो। ओके, अगली एंट्री बोल रहा है यहाँ पे 2 अगस्त को, देखिए आप 2 अगस्त को बोल रहा है पेड स्कूल फी ऑफ चिल्ड्रन 1500 रुपीज। अब मुझे बताइए 1500 रुपये आप बच्चों की स्कूल फीस पे कर रहे हो, ये क्या आपका बिजनेस का खर्चा है क्या? भाई बच्चों के स्कूल की फीस पे कर रहे हो आप, बिजनेस का खर्चा है क्या? नहीं, या खुद का पर्सनल खर्चा हो गया। तो पर्सनल खर्चा आप बिजनेस के खर्चे में इंक्लूड नहीं होता है। आप पेमेंट वाउचर में आप जाओगे, ठीक है, 2 अगस्त तारीख चेंज कर दिया अपन ने, पर्सनल खर्चा आपको, तो पर्सनल खर्चे के लिए अपन में मानते हैं मालिक ने पैसे निकाल लिया बिजनेस से। तो अपन एक काम करते हैं, ड्राइंग नाम की लेजर बना लो, क्रिएट करते हैं ड्राइंग। जब भी मालिक कुछ पर्सनल निकालता है तो उसके लिए अपन ड्राइंग काम में लेते हैं। ड्राइंग के बाद में देखिए क्या होगा आपका, कैपिटल होगा, कैपिटल ले लीजिए, कैपिटल ले लिया मैंने यहाँ पर। देखिए कैपिटल कितने दे रहा है, फीस कितनी पे कर रहा है आपको, 1500 रुपये पे कर रहा है। तो अपन एक काम है 1500 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। 2 केस जा रहा है, बिजनेस से केस जा रहा है। अपन एक बात मानते हैं कि भाई ये जो केस जा रहा है ना वो मालिक के पास जा रहा है एक तरीके से। तो अपन ने यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, पेड स्कूल फी ऑफ चिल्ड्रन। ओके, यहाँ पे एंट्री को अपन एक्सेप्ट कर देंगे। अगली एंट्री बोल रहा है 31 अगस्त को, सॉल्ट 5 kg शुगर एट द रेट 44 kg इन केस। अब केस में माल बेच रहे हो आप 31 अगस्त को, डेट चेंज किया मैंने 31 लिखा यहाँ पे, 31 अगस्त। देखिए आप बेच रहे हो, माल बेच रहे हो तो अपन सेल्स वाउचर में करेंगे एंट्री, ठीक है। केस में बेच रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे मैंने वो पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है, चेंज कैसे करेंगे अपन, कंट्रोल H या फिर चेंज मोड पे क्लिक कर दो, आइटम इनवॉइस लेकर आइए आप। ओके, अब केस में बेचो, केस में सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, सेल्स ही लेजर सेलेक्ट कर लो। क्या बेच रहे हो आप, शुगर, यहाँ पे शुगर अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। कितने किलो चीनी बेच रहे हैं अपन बेच रहे हैं 5 किलो चीनी 44 रुपए के हिसाब से। ओके, 5 किलो चीनी 44 के भाव आई गया, एंट्री का आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ बेच दीजिए। केस सेल्स, नरेशन लिख दो, केस सेल्स एक्सेप्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। देखिए अब बात करते हैं अब अगली एंट्री की। अगली एंट्री यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, 2 किलो शुगर जो है आपने यूज कर ली पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए कोई चीज निकालते मैंने आपको बताया था, पर्सनल यूज के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ड्राइंग काम में लेते हैं। ड्राइंग के अंदर चलेंगे, 80 रुपये लगाएंगे यहाँ पर अपन, ठीक है। 2 परचेज, देखिए जा रहा है पास से माल जा रहा है, तो यहाँ परचेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। नेम ऑफ आइटम क्या जा रहा है आपका, शुगर, ये शुगर ले लो आप, ठीक है। 2 किलो चीनी जा रही है, 2 किलो चीनी ले सकते हैं यहाँ पर। देखिए आप चाहो तो यूनिट जैसे 2000 बैग है, मैं चाहता हूँ इसको कन्वर्ट कर दूं 40 kg। ओके, एंटर करूंगा मैं, 80 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। आप डायरेक्ट करते तो भी यहाँ पर 80 रुपये ही आता, ठीक है। तो यहाँ मैंने आप यहाँ लिख सकते हो भाई शुगर विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, यहाँ पे नरेशन दे सकते हो आप। अगली एंट्री की मैं बात करूँ, अगली एंट्री बोल रहा है यहाँ पे 2 सितंबर की, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, द बिल 2500 वॉज इंक्लूडेड ऑफ ऑनर्स हाउस। अब देखो घर का बिल भी है, 2500 का बिल जो है घर का भी शामिल है। तो अपन एक काम कर सकते, देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आप पेमेंट कर रहे हो तो 5000 तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल में डाल सकते हैं, बाकी 2500 जो आप ड्राइंग के अंदर डाल सकते हो। आप एंट्री देखिए पहले कैसे करेंगे। 2 सितंबर पर डेट चेंज करो, F2 किया मैंने, 2 सितंबर लगाते हैं यहाँ पर। F5 पेमेंट वाउचर में आप जाओगे, और सी किया मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की बात की जाए, लेजर की रेट कर ली मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के बाद किस में जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा आपके। 5000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्चुअल में 5000 पेमेंट हो रहा है, ठीक है। बाय करके आप ड्राइंग, भाई 2500 रुपये घर का बिल है, घर का बिल बिजनेस का बिल थोड़ा ना होगा आपका, घर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। तो ड्राइंग लगाते हैं यहाँ पर, और 2 केस लगा दो। यहाँ पे आप लिख सकते हो पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंट्री कर दो एक्सेप्ट। ओके, इसका मतलब देखिए 2 सितंबर के बाद बोल रहा है 1 नवंबर की मैं बात करूँ, पेड बोनस टू एम्प्लॉइज 8000 ऑन दिवाली। अब दिवाली आ गई, दिवाली को क्या किया,
बोनस दिया एम्प्लॉय को, ये भी क्या आपका खर्चा होगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे तारीख चेंज कीजिए, आप 1 नवंबर लगा दो। ओके, पेमेंट आप कर रहे हो और सी किया मैंने यहाँ पर बोनस टू एम्प्लॉयज, बोनस टू एम्प्लॉयज, ये आपका खर्चा होगा, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपको मोर डिटेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को नो ही रखना है। आपने अगर इसे यस कर दिया तो वहाँ पे ये दिक्कत कर देगा आपको। ओके, बोनस टू एम्प्लॉयज, कितने बोनस पेमेंट कर रहे हो आप? 8000। ठीक है, 2 कैश दे रहे हो, ये कैश ले लो। देखिए नेगेटिव में चला गया केस। तो एक काम कर सकते हो, आप केस आपके पास में नहीं है इतना तो बैंक से पेमेंट कर दो आप, एसबीआई बैंक। चेक जो दे रहे हो चेक नंबर दे दो, जो भी चेक नंबर है आपका। यहाँ पर नरेशन दे सकते हो कि पेड बोनस टू एम्प्लॉयज। ठीक है, इसके अलावा मैं बात को देखें, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 31 मार्च को दे दिया 10% डेप्रिसिएशन ऑन ऑल द फिक्स्ड एसेट्स। अब देखो फिक्स्ड एसेट्स पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना 10%। ओके, तो सबसे अलावा एक काम करना होगा यहाँ पर, देखिए पहले आपको फिक्स्ड एसेट्स में जाना पड़ेगा, कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स अपने पास में है उन पर लिखना पड़ेगा आपको। देखिए जैसे आप बैलेंस शीट में जाओगे, बैलेंस शीट में जाने के बाद आप फिक्स्ड एसेट्स में जाना है। देखिए यहाँ पे जितना तीन आपको दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स। देखिए कंप्यूटर आपको दे दिया यहाँ पे 50,000 का। ओके, ये पहले ऑल्ट F2 कीजिए आप, 1/4 से लेके 31/3 तक का पूरा बैलेंस देखिए। कंप्यूटर अपने पास में बचे 50,000 यानी 5,000 तो आपका लगेगा कंप्यूटर का। ओके, 5,000 आपका लगेगा कंप्यूटर का। और फर्नीचर है 9 लाख का, तो 90,000 रुपये जो लग जाएगा आपका फर्नीचर पे लग जाएगा 10%। पिकअप लग रही है 5,70,000 की, 5,70,000 में से आपको कितना लग जाएगा वहाँ पे 57,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन लगा दोगे आप पिकअप पे। ओके, तो ये आप देखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन किस पे कितना कितना लगाना है। कंट्रोल एन किया मैंने, कंट्रोल एन करके कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं बस। ठीक है, देखिए टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 5,000, तो यहाँ पर प्लस कर दो। फर्नीचर पे कितना लग रहा है 90,000 फर्नीचर पे लगेगा, प्लस कर दो। और 57,000 रुपये जो है आपका पिकअप पे लग जाएगा। टोटल डेप्रिसिएशन की बात करें तो 1,52,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाना अपने को, 1,52,000 का डेप्रिसिएशन लगाए। ठीक है, वापस चलते हैं, बैक चलते हैं अपन वापस से। कंट्रोल एन करके मैंने कैलकुलेटर को वापस से बंद कर दिया। यहाँ पर वाउचर्स में चलते हैं अपन। देखिए अब 31 मार्च F2 कर रहा हूँ मैं, 31 मार्च पे आ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए F7 जनरल वाउचर पे आप क्लिक करोगे। जनरल वाउचर पे क्लिक करने के बाद अपने देखिए आप लेजर बनानी होगी डेप्रिसिएशन की। ऑल्ट सी किया मैंने यहाँ पर, डेप्रिसिएशन की लेजर बनाते हैं। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, नॉट एप्लीकेबल। कितने बताया था मैंने आपको, देखिए याद नहीं रहे आपको तो कंट्रोल एन कीजिए, यहाँ पर दिखाई दे देगा 1,52,000 का आपका डेप्रिसिएशन था। कंट्रोल एन वापस से किया मैंने, 1,52,000 का मैंने वापस से डेप्रिसिएशन लगा दिया 2। अब देखिए फिक्स एसेट्स कौन सी थी, कंप्यूटर। ये कंप्यूटर ले लो आप, कंप्यूटर पे कितना था 5,000, 5,000 कंप्यूटर पे लगा दो। ठीक है, 2 के अंदर चलते हैं। अब क्या था कंप्यूटर के बाद में आपका था पिकअप। पिकअप पे कितना था, और कंट्रोल लाइन क्या बनने, देखिए 57,000 रुपये दे रखा है यहाँ पे, तो कंट्रोल लाइन वापस से कर लो, 57,000 यहाँ पिकअप पे लगा दो। ओके, एंड 2 उसके बाद में एक और आपकी एसेट्स रह गई थी, कौन सी थी वो, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर पे आपने लगाया था 90,000 का, तो ये अपन ने एंट्री कर दी यहाँ पे डेप्रिसिएशन की भी। नरेशन में चार्ज कर लिख दो, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर। नरेशन आप दे सकते हो यहाँ पर और एंट्री कर सकते हो सब। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया होगा।